कैसे मौजूदा सीएम पूर्व सीएम के घर पहुंचे, कैसे पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम का हाथ थाम लिया। हमारे देश की राजनीति की एक बात बड़ी अच्छी है, इसमें मतभेद कितने भी हो, मनभेद इतने नहीं होते कि एक दूसरे से सम्मानजनक आंख से आंख ना मिलाई जाए। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में कितना भी बड़ा उलटफेर हुआ हो, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि राजनीति में बेसिक शिष्टाचार हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली आज, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के घर गए। इस तस्वीर में सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी वो ये कि दोनों ही नेताओं ने, एक मौजूदा सीएम, एक पूर्व सीएम ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिखाया एक दूसरे के प्रति, जबकि दोनों के बीच के जो राजनीतिक कद या फिर राजनीतिक, अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि विजय ने पूरा का पूरा चुनाव डीएमके के खिलाफ लड़ा। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो सरकार के खिलाफ ही चुनाव लड़ता है, लेकिन अब जब विजय सीएम बन गए और बड़े ठाठ से बने, तो आज पहला दिन विधानसभा में शपथ ग्रहण लेने के बाद विधायक के तौर पर सीधा वो एम.के. स्टालिन यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर पहुंचे। दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन एक्चुअली में दरवाजे में रिसीव करने आए विजय को। उसके बाद विजय अंदर गए और कुछ इस तरह से दोनों नेता एक दूसरे से मिले। विजय ने स्टालिन को शॉल उड़ाई, स्टालिन ने विजय को शॉल उड़ाई, और सबसे अच्छी तस्वीर जो मुझे लगी, जानते हैं कौन सी? ये वाली, जिसमें विजय का एक तरह से हाथ पकड़ा हुआ है स्टालिन ने, जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री को राह दिखा रहा हो कि आपको कहाँ जाना है। ये मतलब बहुत ही प्यारी तस्वीर है दोस्तों। ये अमूमन प्रोटोकॉल होता है कि जो मौजूदा सीएम हैं वो पूर्व सीएम के घर जाते हैं पदभार संभालने के बाद, वो एक तरह से गाइडेंस लेते हैं, और ये सिर्फ सीएम तक नहीं होता, पीएम तक भी होता है। आपको याद होगा 2014 में जब पहली बार मोदी पीएम बने थे, तो वो पहली जो मुलाकात करने गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए थे, उनसे बातचीत करने गए थे। दोस्तों, इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जब सरकारें बदलती हैं तो ये कर्टसी कॉल होती है, और इस कर्टसी कॉल में दोनों ही नेताओं के बीच में बहुत ही सौहार्दपूर्ण, दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दिलचस्प ये है कि एम.के. स्टालिन की पार्टी इस वक्त विपक्ष में है और उदयनिधि स्टालिन एलओपी ही हैं, तो समझ लीजिए कि एलओपी लेने के लिए आए थे विजय को। लेकिन ये बात भी सच है कि विजय ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उभार के बाद तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को एक बिल्कुल नया फेज दिया है, और ये भी बताया कि तमिलनाडु के लोग क्या चाहते हैं। और हालत ये है दोस्तों कि इधर विजय ने विधानसभा में शपथ ली और उधर तमिलनाडु की एक पूरी की पूरी पार्टी टूटने की स्थिति में आ गई है। ये तो डीएमके की बात मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एआईएडीएमके, उस पार्टी की तो हालत ख़राब है। हालत ये है दोस्तों कि ये पार्टी, जिसके 47 सीटें आई हैं, वो 2 धड़ों में बढ़ गई है। 2 धड़ों में विधायक बढ़ गए, एक धड़ ने अपना नेता चुन लिया है, एक धड़ ने अपना नेता चुन लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं एआईएडीएमके वो पार्टी है जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी को कुल 1 सीट मिली है और एआईएडीएमके भी कुछ खास नहीं कर पाई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक्चुअली में विजय ने डीएमके एआईएडीएमके दोनों के वोटर को छीन लिया। हालत ही हो गई है, ये हार इतनी शर्मनाक थी एआईएडीएमके के लिए, खासतौर पर तब जब 10 साल से आप विपक्ष में हो, तो पार्टी टूटने की हालत में आ गई है। हुआ ये दोस्तों कि एआईएडीएमके के अब कुछ एमएलएज हैं जो एआईएडीएमके के एक सीनियर लीडर हैं शानमुगन, उनसे उनके करीब जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो चाहते हैं कि पलानीस्वामी, ईपीएस पलानीस्वामी, जिनके पास इस वक्त पार्टी की कमान है जयललिता के बाद, वो पार्टी से अलग हो जाएं, मतलब पार्टी का जो कमान है वो छोड़ दें। दोस्तों, इनफैक्ट ये पार्टी जयललिता के जाने के बाद लगातार कमज़ोर हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीती थी एआईएडीएमके ने, और 2024 में तो 1 भी सीट नहीं जीती थी। तो आप कह सकते हैं कि राज्य के चुनाव में भी और केंद्र की राजनीति में भी ये पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। और अब शानमुगन से पार्टी का एक धड़ा सट रहा है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में माना जा रहा है कि जो एमएलएज हैं वो इनके साथ हैं, और पलानीस्वामी पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप पार्टी से अपने आप को अलग कीजिए, इस्तीफा दीजिए, क्योंकि ये जो हार है ये आपकी, मतलब आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ही इस पूरे चुनाव को लीड कर रहे थे। इनफैक्ट ये जो शानमुगन का पूरा धड़ा है ना, इन्हीं के लिए बोला जा रहा है कि ये जो धड़ा है ये बहुत ही एक्टिवली चाहता था कि विजय को समर्थन दिया जाए, और ये हर हाल में चाहता था, क्योंकि दोस्तों विपक्ष में कोई नहीं बैठना चाहता। आप जानते हैं सब राजनीति इसके लिए करते ताकि सत्ता की मलाई चाटते रहे, और जब आपको पता हो कि तीसरी बार भी आपको विपक्ष में बैठना है, तो जाहिर तौर पर जो विधायक होंगे वो चाहेंगे कि विपक्ष में क्यों बैठे,
तो ये जो धड़ा है जो इस वक्त पलानीस्वामी के खिलाफ उनकी पार्टी के लिए ही खड़ा हो गया है, दरअसल यही था जो विजय किसान जाना चाहता था। बात बन नहीं पाई। माना ये जा रहा है दोस्तों कि वो जो 30 विधायक शानमुगन के साथ थे पुडुचेरी के रिजॉर्ट में, वो 30 विधायक अभी भी उनके साथ हैं और आप कह सकते हैं कि नंबर गेम में शानमुगन फिलहाल पलानीस्वामी से काफ़ी आगे चल रहे हैं। तो पार्टी टूट की स्थिति में भी आ सकती है। खैर, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में और AIADMK में टूट कोई नई नहीं है, लेकिन हाँ ये बताता है कि ये जो जीत है भले ही TVK के लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन इस जीत ने बहुत सी पार्टियों को हिलाया है, अंदर से हिलाया है। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।